नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। गोवर्धन क्षेत्र के गांव जचौदा रामनगर में आवारा पशुओं को लेकर किसान भारी परेशान हैं। गांव के ही किसानों ने मीडिया को बताया कि आवारा सांड गायों को लेकर किसान परेशान है और किसान की फसल को आवारा पशु चौपट कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि वैसे तो योगी सरकार किसानों को कटीले तारों को रोकने की कह रही है, लेकिन आवारा पशुओं से किसान अपनी फसल को कैसे बचा पाएगा। एक तरफ धान की फसल बरसात ने चौपट कर दी किसानों को, जिससे भारी नुकसान हुआ, तो वहीं किसान को फसल के नुकसान का अभी तक मुआवजा भी नहीं मिला। चंदन सिंह किसान ने बताया कि डीएपी का कट्टा प्राइवेट दुकान पर 1600 रुपए का दिया गया है। तो वहीं किसान का कहना है कि गेहूं की फसल को तैयार करने के लिए लगभग हमको 10,000 रुपए की आवश्यकता होती है, तब जाकर हमारी फसल तैयार होती है। अब लाई की फसल को एवं गेहूं की फसल को आवारा पशु चौपट करने में लगे हैं। हमने प्रशासन से कई बार लिखित शिकायत कर दी, लेकिन प्रशासन नाकाम रहता है, किसानों की सुनवाई नहीं होती। अब देखना ये होगा कि किसानों की फसल को आवारा पशु ऐसे चौपट करते रहेंगे या फिर प्रशासन इन पशुओं की कोई व्यवस्था कर पाएगा। यह एक बार फिर किसान किस तरह से आवारा पशुओं से परेशान रहेंगे। मथुरा से राजू ठाकुर की रिपोर्ट। हमारा आवारा पशुओं को ये मामला है। सब हमने आलू बोए थे आज से 4 दिन पहले, जिनमें आलूओं को सांड ने और गाय ने सबरी कुड़ियों को फूट दिया है और 3 बीघा आलू मेरे नष्ट हो चुके हैं बेजार और सांडों की वजह से। इनका मैं क्या करूं, मैं आत्महत्या करूं, क्या करूं? तो मोदी को, योगी को कोई सुराग मिल सकता है इनका, को कोई। आपने शिकायत नहीं की इसकी? लोग शिकायत की है, कोई सुनता भी नहीं है भाई साहब, क्या करें। जिलाधिकारी यहाँ के नहीं सुनते? जिलाधिकारी ने भी सुनते हैं, आते हैं कभी जब आकर देख के चले जाते हैं। कौन सा गाँव पड़ता है ये? गाँव जचौदा है सर। कितना आवारा पशु हो गया? कम से कम 400 और 500 के बीच में गाय और सांडों की प्रभु चल रहा है। गांव में देखने को मिलेगा? हाँ, गांव में खूब देखने को मिलेगा। गली गली में गाय और सांड सब बैठे हुए मिलते हैं। देखा जाए तो किसानों को योगी सरकार ने बताया है कि तारों को लेकर तारों की बंदी की गई है, तार नहीं लगाए, तो आवारा पशु क्या छोड़ देंगे ऐसा कुछ? तो आवारा पशु जो उन्होंने मना किया है, जो तार नहीं लगाने की, तार नहीं लगेंगे तो हमारी फसल कैसे होगी? हम भी तो अपने कुछ करना चाहते हैं भाई, हमारे तो बाले बच्चे हैं, सब कुछ है पीछे। अरे भाई साहब, ये इतना परेशान कर रहा है सांडों ने और गाय ने। 400-500 है, फसल को नष्ट करे दे रहे हैं। कौन सा गांव पड़ता है? जचौदा है जी। अरे देखा जा रहा है इतने आवारा पशु है और पशुओं को यहाँ पे कोई गौशाला नहीं है। गौशाला कहाँ से? वो वोट दी थी योगी और मोदी को और उल्टा पड़ गया। हाँ। तो गाय को लेकर देखा जा रहा है, तो गाय कितनी है तो किसान कितना परेशान होगा इससे? फुल परेशान है जी। कि कौन कौन सी फसल में नुकसान है इस समय पे? गेहूं में है, लाए में है। बरसात के कारण फसल वैसे ही नष्ट हो गई है जी, और ये वैसे ही परेशान कर रहे हैं सांड। आवारा पशु को लेकर ज्यादा किसान परेशान है। हाँ जी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में राजू ठाकुर। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आज हम गोवर्धन क्षेत्र गांव जचौदा में हैं। जचौदा रामनगर पड़ता है, गोवर्धन राजमार्ग पड़ता है। हम आपको बता दें, आवारा पशुओं को लेकर किसान इतना परेशान है चूंकि किसान की फसल को नष्ट कर दिए हैं। हम आपको बता दें, जो आलू की फसल है और आपका लाहे की फसल है, गेहूं की फसल का इस समय पे सीजन चालू हो रहा है, बुवाई चालू हो रही है, कुछ फसल उपज भी गई है। उस फसल को आवारा पशु जो कि गाय है, आवारा गाय 400 से 500 इस गांव जचौदा में देखने को मिलेंगी आपको, और फसल किसान की फसल को नष्ट करने में लगी हुई है। हम आपको बता दें, यहाँ के प्रशासन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है किसान के बारे में, जो कि इन पशुओं का कोई निदान हो, जो कि एक पशु कहीं गौशाला में शिफ्ट कराई जाए या कहीं दूसरी गौशाला में शिफ्ट कराई जाए, लेकिन ऐसा कोई प्रशासन नहीं देगा। किसानों ने भी हमको ये बताया है कि यहाँ पर कई बार लिखित प्रशासन को दे चुके हैं, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। आज हमारे साथ में गांव जचौदा के चंदन सिंह किसान हैं, जो कि हमको यहाँ पर बुलाया गया है गांव जचौदा में, और अपने खेत में खुद बुलाया गया है कि बताइए हम किसान क्या करें, जो कि किसान आवारा पशुओं को लेकर इतना परेशान है। आज हम उनसे खास बातचीत करेंगे। जी बताओ, क्या कुछ कहना चाहते हो आप? देखिए, इस समय हमारी गेहूं की फसल 25-30 दिन की हो गई है, उसकी अभी सिंचाई भी नहीं हुई है। उगते ही और फसल को चट कर रहे हैं गाय और जो है बाजार। चलो, गाय को किसान झेल ले, आवारा सांड इतना है कि सांडों का क्या किया जाए। जब हम लोग उनको लाठी डंडा लेके तारने के लिए जाते हैं तो हमला कर देते हैं, उल्टा घायल कर देते। कई किसानों को जो है बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई है। उनके इलाज के लिए भी किसान के पास पैसा नहीं है। पहली दफ़ा सूखा पड़ी, सूखा में किसान ने बड़ा महंगा डीजल खरीद करके और उसकी सिंचाई की।
जब कुछ धान तैयार हो गया, पकने के लिए तैयार हो गया, उसके बाद अतिवृष्टि यानी भारी तादाद में बारिश हुई। उस बारिश ने पूरी धान की फसल को बिल्कुल ही नष्ट कर दिया। किसान के पास खाने तक के लाले पड़ रहे हैं। जन कैसे कैसे महंगे बीज सरकार केवल चुनाव में ही वादे करती है। बाजार से जो है डुप्लीकेट खाद खरीदना पड़ रहा है, खाद नहीं मिल रहा है। एक एक DAP का बैग 1650 रुपये में खरीद रहे हैं प्राइवेट दुकानदारों से। बीज है वो भी बड़ा महंगा, 1600 का एक बैग 40 किलो का, और 1500 का बैग एक 40 किलो का गेहूं का मिल रहा है। वो भी उसकी भी कोई गारंटी नहीं वो असली या नहीं है। किसान के पास बच्चों के पढ़ाने फीस भरने तक पैसा नहीं है। चुनाव में तो नेता लोग बड़े बड़े वादे करते थे कि हम आवारा गायों का और बाजारों का, साड़ों का बड़ा जल्दी इंतजाम करेंगे, और मगर तब से जो हमारे यहाँ के विधायक है महोदय गोवर्धन क्षेत्र के, उनका नाम ऐसा ही बोला जाता है, मेघश्याम जी बड़े बड़े वादा करके गए थे, हम दिसंबर में इनको सबको जो है गौशाला पहुँचा देंगे। अब उनको चुनाव हम लोगों ने जिता दिया, मोदी जी को, योगी जी को वोट दे दिया। अब कोई किसान की सोच लेने वाला नहीं। किसान किस परिस्थितियों में गुजर रहा है। गांव जचौंधा में अगर देखा जाए, रामनगर जचौंधा में कितने सांड और गाय मिलेंगे? कम से कम नहीं तो 400 की तादाद में सांड और गाय हैं। सांड भारी तादाद में बड़े बड़े जबरदस्त आपस में लड़ते हैं तो रास्ता जाम कर देते हैं, हुजूम लग जाता है, खतरा रहता है कब किसको मार दे, कब किसको क्षति पहुंचा दे। इतना भारी परेशान है किसान इस समय। हमने कई किसानों से बातचीत की है। आत्महत्या करने के कगार पे, क्या करे किसान? कोई खेती से लाभ नहीं मिल रहा। खेती में लागत तो लग जाती है। 1 बीघा में गेहूं की फसल लगाओ या धान की फसल लगाओ, आलू की फसल तो बहुत ही महंगी होती है। कम से कम 10,000 रुपये पर बीघा की, एकड़ की 20,000 रुपये की लागत किसान लगा रहा है। और जब फसल आती है तो किसान के हाथ कुछ नहीं पड़ता है, हाथ झरा के रह जाता है खाली। क्या करे किसान? किसानों के लिए ये सरकार कुछ नहीं। एक कहते हैं कि एक आए थे चुनाव में नेताजी, बोले अरे भाई मोदी जी वोट दे रहे हैं, क्या बोलते हैं उससे, किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि 1-2 बार आई, उसके बाद किसान सम्मान निधि बंद होगी। कभी कहते कि ये कराओ, कभी ये लगाओ, कभी वो लगाओ। मुख्यालय के चक्कर, कृषि विभाग के चक्कर काट काट के परेशान है। यहाँ से 50 किलोमीटर जाते हैं हम लोग और वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं होती, उल्टे बैरंग लौट के आते हैं। इतना ये जी। तो हम किसानों के लिए जल्दी से जल्दी ये आवारा गाय और सांडों का इंतजाम किया जाए, जिससे किसान की फसल सुरक्षित हो, किसान को कुछ आमदनी हो। नहीं तो किसान इस तरह से कैसे कैसे खेती को छोड़ देगा। किसान देश का अन्नदाता है। जय जवान जय किसान पर इस सरकार ने तो मर किसान और मर जवान वाली बात कर दी। किसानों को मरना इसी सरकार में हुआ है। इस सरकार को आने वाले समय में सबक सिखाएंगे कि कैसे ये सरकार किसान को परेशान कर रही है। किसान बहुत आत्मा से दुखी है, वैसे नहीं आत्मा से दुखी है। DAP का कट्टा को बात की जाए, जो कि क्या पैसे का लिया है आपने? हमने 1650 रुपये खरीदा प्राइवेट दुकान से। यहाँ के जो कि जिलाधिकारी हैं दावा कर रहे हैं कि 1300 रुपये का किसान भोजन की DAP कहीं भी नहीं मिल रहा है। बैंक में जाते बड़ी बड़ी लंबी लाइन लग जाती है, खाली हाथ लौट आते हैं, कोई खादी नहीं मिलता है। ओल्ड मैन बुजुर्ग आदमी है, 70 साल मेरी एज है, काले के उसमें लाइन में लगे, चक्कर आते हैं शायद लाइन में लगते हार के खरीद के इधर उधर से बाजार से पैसा, जेवर गरीबी धर के पैसा लाते हैं, बाजार से खरीदते हैं, फिर खाद और बीज बाजार से खरीदते सारे आइटम। आवारा पशुओं को लेकर आपने किसी को शिकायत इस समय पे की? किसी से बहुत की। हमने एक 1076 नंबर आता है, पुलिस का नंबर है जो। हाँ नहीं, एक योगी जी के लिए लगता है, लखनऊ लगता है, वहाँ भी हमने बहुत शिकायत की। तो बोले अरे ब्लॉक से संपर्क करो, यहाँ करो, ब्लॉक मुख्यालय यहाँ से बहुत दूर है, कैसे ब्लॉक जाया जाए? कोई सुनवाई नहीं। बताया जा रहा है कि ब्लॉक पे भी काफी किसान गए हैं, लेकिन यहाँ का जो प्रशासन बिल्कुल नींद में सोया हुआ है, कोई सुनता ही नहीं है। कोई प्रशासन नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता है। पराली जलाने के लिए तो बहुत जल्दी सुनते हैं कि किसान पे जुर्माना लगा दो। ये आवारा पशुओं के लिए नहीं जरा भी सुनता है प्रशासन, कि आवारा पशुओं को इंतजाम करे। योगी सरकार ने एक दावा किया है कि किसान अपने खेत में कटीले तार नहीं लगवाए। तो अगर कटीले तार इस तरह से किसान नहीं लगा पाएगा तो ये क्या कुछ आप कहना चाहते हो? इसके लिए अब ये है हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। और जब योगी जी का और सरकार का ऐसा ही फरमान जारी, तो हम फसल बोएंगे ही नहीं, क्योंकि जिस फसल से हमें कोई लाभ ही नहीं मिल रहा और लागत हमारी बोले, उस फसल को हम क्यों बोएं? हम भी अपना अनाज बाजार से खरीद लेंगे। अगर देखा जाए जैसे आप पे जमीन है तो 1 बीघे जमीन में कितनी लागत फसल बोने में लग जाती है? लगभग कम से कम गेहूं की फसल में 1 बीघा में 10,000 रुपए की लागत लगती है, मिनिमम लगती है, और ज्यादा भी लग जाती है जी। कम से कम है इतनी लागत, तो कम से कम। और वो लागत भी नहीं निकलती है बिल्कुल। किसी किसान को पिछली दफा मेरी फसल 2 बीघा फसल को बिल्कुल चट कर गए थे। मेरा गांव से लगा हुआ खेत है, उसको 2 बीघा फसल मेरी बिल्कुल नष्ट कर दी, उसमें एक दाना भी नहीं हुआ।
एक महीने पहले बरसात पड़ी थी और देखा गया था यहाँ पर मुआवजे की पटवारी यानी कि पटवारी जचौंदा पटवारी है, काफी पटवारी आए थे, तो कुछ मुआवजा मिला आपको? सर्वे कर रहे हैं, मिलेगा, आस लगाए बेटे, एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। तो इस तरह से हमने बात की है किसान से, यहाँ पर किसान के खेत में खुद आए हुए हैं, किसान से खुद बात हुई है, बताया इन्हें कि हमको कोई मुआवजा नहीं मिला है, जो कि 1 महीने पहले बरसात हुई थी, बरसात में कोई मुआवजा नहीं मिल पाया है। और यहाँ पर इन किसान की सबसे अब बीती अब आपको हम बात बता दें कि केवल इनकी शिकायत है आवारा पशुओं को लेकर। आवारा पशुओं से इतने परेशान हैं ये किसान, क्योंकि यहाँ पर हम बताएंगे कि 300 से 400 गाय हैं जो गांव जचौंदा पड़ता है, गोवर्धन क्षेत्र में पड़ता है। इस तरह से किसान यहाँ पर परेशान है गाय को लेकर। और किसान ने हमको बताया है कि 1 बीघा में यानी कि गेहूं की फसल बोने में लगभग 10,000 रुपए की लागत आ जाती है और 10,000 रुपए की कर्ज पे लाकर अपनी फसल में लगाते हैं। अगर आवारा पशुओं को 10,000 रुपए लगाकर फसल को खिलाएंगे तो किसान के बच्चे क्या पढ़ पाएंगे और क्या अपने पेट पालन को कर पाएंगे। शादी करेंगे, बेटों की शादी, फिर भी हम बात करेंगे इनसे। अरे हमारे बेटे बेटियों की भी शादी होने वाली है, किस तरह से शादी करेंगे, क्या करेंगे? सरकार से कोई मदद नहीं किसी तरह की। और हम तो ये चाहते हैं सरकार से हमें कोई मदद नहीं चाहिए, केवल ये आवारा सांड और आवारा गायों का इंतजाम कर दे सरकार, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें सरकार की कोई मदद की जरूरत नहीं है। ये आवारा सांड हमको पता है कैसे जो है रात भर जाग के इनकी रखवाली करते हैं, बराबर शीत में, ऊपर से कौन से चौड़े में पड़े हुए, ओले भी आ जाए, बरसात भी आ जाए, किसान ही जानता है, ये अन्नदाता जानता है किस तरह से दुखी है सरकार में अन्नदाता। और जब तक ये सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, हम सरकार को आने वाले समय में बहुत बड़ा सबक सिखाएंगे। इसके लिए हम तैयारी किए बैठे हैं। तो इस तरह से बता दें हम आपको कि यहाँ पर जो बताए हैं किसान की हमको कुछ नहीं चाहिए, केवल आवारा पशुओं से निजात चाहिए। और निजात पता नहीं किस तरह से मिलेगा। यहाँ के प्रशासन तो सोया हुआ है नींद में। हम आपको बता दें किसान ने लगभग, हमने काफी किसानों से बात की है और किसानों ने काफी शिकायत की है, लेकिन आवारा पशुओं का कोई समाधान नहीं हो रहा है। इंडिया राइज टीवी की तरफ से मथुरा से खास रिपोर्ट राजू ठाकुर की। जय हिंद। ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।